बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर पिछले करीब 1 महीने से जारी आदिवासियों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। हालांकि आदिवासियों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस सड़क पर वो पिछले 28 दिनों से हजारों की तादाद में जमे हुए थे, वो फिलहाल खाली कर चुके हैं। एबीपी न्यूज़ वो पहला चैनल है जो तमाम रास्ते बंद होने के बावजूद ग्राउंड जीरो तक पहुंचा है। आदिवासियों का आंदोलन खत्म होने के बाद अब वहां कैसे हालात है और जिस पुलिस कैंप का विरोध हो रहा था वहां किस तरह की हलचल है, अब आप इस पूरी रिपोर्ट में जानिए। छत्तीसगढ़ के सिलगेर में पिछले 28 दिन से हजारों आदिवासी अपनी मांग को लेकर इसी तरह डटे हुए थे। आदिवासी अस्मिता के लिए जागे बढ़ो। ना तो आदिवासी पीछे हटने को तैयार थे और ना ही प्रशासन। वापस लो। सरकार ने पहले इन आदिवासियों को ताकत के दम पर हटाना चाहा। गोलीबारी हुई जिसमें 3 आदिवासियों की मौत हो गई, लेकिन आदिवासी अड़े रहे। प्रशासन ने भी यहां पहुंचने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। इसके बावजूद एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो तक पहुंची। इसके बाद शासन प्रशासन की नींद खुली और आदिवासियों को मनाने में कामयाबी मिली। अब वहां कैसे सूरत हाल है, इसका जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी एक बार फिर सिलगेर के लिए रवाना हुए। क्या बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर जो आदिवासियों का आंदोलन चल रहा था उसकी रफ्तार धीमी हुई है? यही जानने समझने के लिए आज हम फिर उसी जगह पर जा रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि ये जो कटीले तार जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सरहद है, आज यहाँ कोई हमें रोक नहीं रहा है और ये तार भी आज आवारा से पड़े हुए हैं। इनकी देखरेख भी कोई नहीं कर रहा है। कल तक यहाँ इस तार को खोलने के लिए लगभग 150 जवान हुआ करते थे। वो आपसे पूछते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, वो ये भी जानना चाहते थे कि आप कौन हैं। लेकिन इस सड़क में आज फिलहाल आपको कोई नहीं दिख रहा है। हमारी टीम जिन रास्तों से गुजर रही है वो कल तक पूरी तरह से बंद थे। सड़क पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ। आदिवासियों ने सड़क पर लकड़ियां बिखेर दी थी ताकि कोई भी इन रास्तों से गुजर न सके। पिछले 28 दिनों से ये सड़क बंद थी, लेकिन अब ये खुल चुकी है। आज लोग आसानी से इस सड़क से आ जा सकते हैं। सड़क पर लगा बोर्ड हट चुका है और जो लकड़ियां रखी गई थी उन्हें भी किनारे कर दिया गया है। ये वो मैदान है जहां आदिवासी पिछले 28 दिनों से जमा थे। खुले आसमान के नीचे डटे हुए थे। यहां सोने का भी इंतजाम था और खाना बनाने का भी। लेकिन आज जब एबीपी न्यूज रिपोर्टर यहां पहुंचे तो मैदान खाली हो चुका था। कल जो हजारों आदिवासी जमा थे वो यहां से लौट चुके हैं। यही मंच था और ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी जो कि आज नीचे है, इसी लकड़ी से मंच को बनाया गया था। यहीं से आंदोलन की रूपरेखा तय हो रही थी। करीब 1 महीने के बाद ये सब जो है मंच यहाँ से हटा दिया गया है। जो बैनर पोस्टर लगे थे वो भी निकाल दिया गया है। इसके अलावा जो जिन लकड़ियों के सहारे, ये पत्तियों के सहारे बैठने और रात रुकने का ठिकाना बनाया गया था, उसे भी सब अब देखिए सब उसे निकाल दिया गया है और जो लकड़ी है उसे गांव वाले अपने घर ले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन जो चल रहा था पिछले 1 महीने से, वो इस जगह से ख़त्म हो गया है। चिंता ये थी कि इतनी भीड़ है, कोरोना का संकट है, लंबे समय से आदिवासी मांग कर रहे थे अपने अधिकारों की और कह रहे थे कैंप हटाइए। तो कुल मिलाकर एक अच्छी बात ये है कि जो भीड़ थी लोगों की वो छट गई है। अब यहाँ आपको एक भी आदमी नहीं दिखेगा। हालांकि आदिवासियों ने अब तक आंदोलन खत्म करने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बातचीत के बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन जरूर रोक दिया है। इसके बाद वो सड़क भी बननी शुरू हो गई है जो इस पूरे विवाद की जड़ थी। दरअसल बीजापुर और सुकमा के बीच एक सड़क निर्माण शुरू हुआ। ये नक्सली इलाका है, इसलिए सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा बलों के कैंप लगते हैं। ग्रामीण इस पुलिस कैंप को लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि कैंप बिना सहमति के रातों रात लगाया गया, जिसके विरोध में आदिवासी धरने पर बैठ गए। प्रशासन और आदिवासियों के बीच समझौता होने के बाद सड़क पर अब रोड रोलर भी दौड़ने लगे। करीब 1 महीने से जो आंदोलन चल रहा था आदिवासियों का, वो सड़क पर बैठकर चल रहा था। और इस इलाके में, जिसको अति संवेदनशील इलाका कहा जाता है, यहाँ सड़क की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसे ही बनाने के लिए कैंप लगाए जाते हैं, एरिया डोमिनेशन के लिए कैंप लगाए जाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि आंदोलन की भीड़ हट जाने से ये जो पहिया है जो रुका था करीब 1 महीने से, वो शुरू हो गया है, सड़क का काम शुरू हो गया है। और आज से ये रोड रोलर जो है वो इस सड़क पे चलने लगा है। तो कुल मिलाकर ग्रामीण जो हैं वो भी ये कहते हैं कि उन्हें सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। और ये अच्छी बात है कि जो महीनों से काम बंद पड़ा था वो काम अब शुरू हो गया है। सड़क पर ये रोड रोलर सुरक्षा बलों की निगरानी में चल रहे हैं। पुलिस कैंप में जवान भी मुस्तैद हो चुके हैं। मामला आदिवासियों की नाराजगी से जुड़ा है, इसलिए बड़े बड़े अफसर भी कैंप में मौजूद हैं। यहाँ पर तो रोड अब क्लियर हो चुका है और पूरा आवागमन वगैरह कंटेनमेंट जोन है। फिलहाल तो ये कंटेनमेंट जोन है, उसके कारण से पब्लिक का तो मूवमेंट नहीं है। बाकी रोड पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। ये बदलाव कैंप लगने के बाद से आपने देखा ही होगा। हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि ग्रामीणों के लिए रोड बना सकें। उसके आगे जैसे ही आप जानते भी होंगे, जैसे ही कैंप खुलता है उसके बाद पूरे डेवलपमेंट के कार्य हो जाते हैं। नक्सली इलाके में सड़क बनाने में लगे हर शख्स को सुरक्षा देनी पड़ती है। जरूरत के हर सामान की भी निगरानी करनी होती है। इसकी पूरी जिम्मेदारी जवानों की होती है, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर रात दिन पहरा देते हैं और बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना फर्ज निभाते हैं। सोचिए, ये पुलिस के अफसर डीजल से लेके तमाम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि बस्तर का आदिवासी जो यहाँ रह रहा है उसे सड़क मिल सके, अस्पताल मिल सके। लेकिन कुछ लोगों के बरगलाने के बाद यही आदिवासी इनके ही विरोध में जब बैठ जाएं तो विकास बाधित नहीं होगा तो क्या होगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, बीजापुर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।